हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपको समझ नहीं पा रहे आपके दुश्मन। आपका दिल दिमाग पर हो रहा है अभी, क्योंकि दिल ये जो है बड़ा ही नाजुक है। एक गाना भी है ना, ये दिल तो दिल है करके, मैं गाना नहीं आता मुझे, लेकिन एक गाना है दिल तो दिल है, कुछ इस टाइप से है। तो दिल जो होता है वो इतना सरल कह लो, गंदा भी कह लो, मन कह लो, मन गंदा भी होता है और अच्छा भी होता है। तो मन अगर गलत रास्तों पे चला जाए तो हमें गलत रास्तों पे डाल देता है, और अच्छे पे जाए तो हमें भगवत प्राप्ति तक करा देता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कुछ और। तो आपका जो दिमाग में अभी उथल पुथल मची थी, जो दिमाग पे चीज़ें हावी हो रही थी, वो आप दिल से सोच रहे हैं। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि आपके दुश्मन क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आपको, आपका कैसे दिल दिमाग पर हावी होता जा रहा है। तो ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट होगी वो आपके लिए। बाकी देखो, ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जिससे कि नहीं भी मिल रहा है फिर भी आप अपने ऊपर सोच रहे हैं, तो वहाँ आपको टेंशन होगा। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिए, ओके। वैसे मेरे ख्याल से तो ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को पिकअप करके ही मैं करती हूँ। कल की रीडिंग के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स थे। आप लोग कह रहे थे कि आपसे रेजोनेट हुआ, तो ये भी आपसे रेजोनेट होगा ही। तो एक लाइक तो बनता है इस बात पर, और कमेंट्स करके बताना ज़रूर, ओके। तो चलते हैं रीडिंग पर। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए, मैं जब शफल करती हूँ तभी आपसे बात करती हूँ, ओके। तो कार्ड में दिख रहा है कि ये जो आपके दुश्मन है, देखो पहले तो ये रीडिंग इस बात पे नहीं है कि आपके दुश्मन कौन है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि कौन नहीं समझ पा रहे, ये कौन से वाले दुश्मन है। ये आपके ऐसे दुश्मन हैं जिनको आपने कभी बहुत प्यार किया, बहुत अपना समझा, अपनी ज़िंदगी को सौंप दिया, अपना जीवन आपने न्योछावर कर दिया। ये वही दुश्मन लोग बन बैठे जिनको आपके साथ ऐसा लगता था कि आप उनको कैद कर लेंगे। आप थोड़ा सा भी वक्त मांगते थे, आप इनसे चाहते क्या थे, आप तो सिर्फ इनसे वक्त चाहते थे, लेकिन ये आपको दुश्मन मान बैठे। इनको लगने लगा कि आपने इनको कैद कर लिया, आप इनको जीने नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं इनकी ये सोच आपको इनसे दूर ले गई, और ये बाहर घूमने के चक्कर में, उल्टे सीधे कामों के चक्कर में आपके दुश्मन बन बैठे। ऐसा नहीं था कि आपने इनको कैद कर लिया था और आप चाहते नहीं थे ये घर से बाहर भी जाए, नहीं, आप चाहते थे जितना मुमकिन हो उतना साथ समय बिताएं। तो कोई हीरे जवाहरात तो नहीं मांग रहे थे आप उनका वक्त ही तो मांग रहे थे। आप उनसे पैसे नहीं मांग रहे थे, आप उनसे फरमाइशें नहीं कर रहे थे, आप उनसे गहने नहीं बनवा रहे थे। आप सिर्फ उनका वक्त चाहते थे, क्योंकि आप उनसे बेहद प्यार करते थे। और जो वक्त आपने कभी पहले बिताया उनके साथ, आप वही वक्त चाहते थे कि दिन का शायद 1 घंटा ही हो, लेकिन इतना प्यार भरा हो। जो वक्त बीता, 2-4 बातें आपसे जो प्यार भरी करते थे, आप वही तो चाहते थे। लेकिन ये दुश्मन बन बैठे, आपकी इस फरमाइश को पूरा नहीं कर पाए। इनके दिल में इतनी भी जगह नहीं थी आपके लिए कि ये आपकी इतनी सी भी इच्छा पूरी करते। अब इन्होंने करना क्या शुरू किया, आपकी सबके सामने बेइज्जती करना शुरू कर दिया, आपको नीचा दिखाना शुरू कर दिया, आपको कुछ समझा ही नहीं। आप घर में पड़ी वस्तु की तरह हो गए। आपकी ना इमोशन को समझा गया, ना आपकी बात को समझा गया। आपसे लड़ाई झगड़े किए, आपको उल्टा सीधा बोला, आपको नीचा बहुत दिखाया गया। इतनी अब्यूजिंग हुई है, मैं वो महसूस कर सकती हूँ। उस पल आपने क्या महसूस किया होगा जब उस व्यक्ति ने आपको कुछ कहा होगा जिसको आप दुनिया से परे, दुनिया से मैं कहूँगी ईश्वर ही समझने लगे। आप ईश्वर तक का ध्यान आपने छोड़ दिया इस व्यक्ति के। तो कहीं ये जाके ईश्वर भी नाराज होते हैं कि आप इतना ज़्यादा एक इंसान से प्यार कर रहे हो, मुझे तक भूले जा रहे हो। आपने हर रिश्ता, नाता, ईश्वर, हर किसी के बारे में सोचना तक छोड़ दिया।
लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति ने आपके साथ गद्दारी की, और देखो ये तो नियम है प्रकृति का, धीरे ही धीरे समझ जाता है। जब हम किसी व्यक्ति से या वस्तु से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो या तो हमें छोड़ के चला जाता है, दुनिया ही छोड़ के चला जाएगा, या वो वस्तु खो ही जाएगी, या वो व्यक्ति हमें धोखा देगा, उसका व्यवहार ऐसा हो जाएगा आपके प्रति कि आपको उससे लगाव हट जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, आपने मूव ऑन कर लिया। जब हद से ज़्यादा गुजर गया, यहाँ दिख रहा है कई लोगों की काफ़ी लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं और व्यर्थ के लोगों ने बढ़ाया। लेकिन आपका जो ये साथी रहा, मैं कार्ड लूँगी, वैसे ये रीडिंग इस बात की नहीं है लेकिन फिर भी मैं कार्ड लूँगी कि ये जो साथी रहा आपका, जो आज दुश्मन बन के बैठा है, आपके लिए इतना बुरा भला बोलता है कि आप ही जानते हैं कि आपके दिल पे क्या बीतती है। तो ये जो साथी ये कभी बहुत प्यार करता था, ये भी आपसे बहुत प्यार करता था, ऐसा नहीं, लेकिन है क्या, इसके दिल में है आज भी, लेकिन यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि ये आपसे प्यार करता है, क्योंकि ये इतना मूर्ख है कि ये लोगों की ही बातें सुनता है, जैसे इसको लोग कहते हैं, जैसे इसके साथ वाले। और संगति इतनी गंदी, इतनी बुरी दिख रही है कि कभी आपका घर गृहस्थी बस ही नहीं सकता था। आप गृह में तो कहूँगी कि आपकी शादी होना ही मुमकिन थी, और अगर शादी हो गई है तो निभना मुश्किल थी, क्योंकि ये जो 4 लोग इसके आसपास बने हुए हैं इसको ठगने के लिए। देखो कल मैंने बहुत अच्छी पिक्चर देखी, चाचा भतीजे, तो आप लोग चाहें तो बहुत पुरानी है, तो आप देख सकते हैं। चाचा भतीजा करके एक पिक्चर है, बहुत पुरानी। क्या हीरो धर्मेंद्र था और रणबीर कपूर थे शायद उसमें, तो धर्मेंद्र की है वो फिल्म, आप देख सकते हैं, हेमा मालिनी धर्मेंद्र की। वो बिल्कुल सही है कि इतनी चालबाजी की गई पैसे के लिए कि बेटा भाई सब कुछ और पत्नी सब अलग हो गई, इतनी गलतफहमी पैदा कर दी गई कि पत्नी को छोड़ के ही जाना पड़ा, बच्ची को प्रेग्नेंट थी वो लेके जाना पड़ा। ऐसे ही इसी प्रकार से आपके जीवन में चालें चली गई और लास्ट में आपने मूव ऑन कर लिया हर तरफ से जब हार गए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आपने काफ़ी दिल मजबूत किया, दिमाग पर हावी कर लिया कि ये व्यक्ति मेरा अपना कभी हो नहीं सकता, ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन आजकल आपको बहुत, देखो जो कार्ड में दिख रहा है मैं वही बोलूँगी, आप बहुत फिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्वप्न में कुछ चीज़ें दिख रही हैं। एंजल नंबर भी आ रहे हैं, एंजल नंबर तो ब्लेसिंग वाले हैं, लेकिन आपको इस व्यक्ति जो आपका पार्टनर रहा कभी, उसके बारे में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका मन बेहद परेशान है, बहुत परेशान हो रहे हैं और आप इसके बारे में सोच रहे हैं और आप दुआएं भी कर रहे हैं। जो कल तक आप ये कहते थे ना, आपने छोड़ दिया था, माफ़ कर दिया था, इसकी सारी गलतियों को आप सोचना भी नहीं चाहते थे, और ये व्यक्ति आज तक आपको परेशान करने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं से आपको ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं कि आपका मन दुखी हो जाता है, आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कब समझेगा, कब इसको समझ आएगी, कब ये अपने पराये का भेद भूल पाएगा। लेकिन ये आपको दुश्मन मान बैठा है और आपको समझ ही नहीं पा रहा है कि आप क्या हो। आप इसके लिए एक लकी चार्म थे, एक वेल विशर, जो कि शायद दुनिया में लोग ढूंढते हैं कि कोई मुझे इतना ईमानदार इंसान मिल जाए जो मेरी सिर्फ भलाई चाहे। आपने सिर्फ इसकी भलाई चाही, आपने इसको हमेशा आगे बढ़ाया और ये आपके कंधे पे पैर रख के ऊपर बढ़ गया और इसने सोचा कि आपको हटाकर ये अपनी बहुत अच्छी सुंदर ज़िंदगी जिएगा। आपने भी सोचा कि मैं अगर इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ तो क्यों ना इसके जीवन में खुशियाँ आ जाए। अगर मैं ही इसके जीवन की अड़चन बन रही हूँ, मैं ही इसके जीवन में बुराइयाँ पैदा कर रही हूँ या मेरे ही द्वारा ये दुखी है, तो इस प्यार का क्या मतलब, साथ रहने का क्या मतलब। तब आपने आगे कदम बढ़ाया और आप इससे दूर हुए। लेकिन ये आज भी आपको नहीं समझ पा रहा, आज भी आपकी बुराइयां ही निकालता है, आज भी आपके लिए उल्टा सीधा ही बोलता है, आज भी ये आपको गलत ही मानता है या गलत साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन आपने आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ गए, आपने ईश्वर को चुना, आपने संसार के किसी व्यक्ति के प्यार भरोसा तो आपका ख़त्म ही हो गया ना।
जब आपने पूरी तरीके से समर्पण कर दिया और वो व्यक्ति ही आपके लिए दुश्मन बन गया, तो अब आप किस पर भरोसा भरोसा कर लेंगे? आप तो अपनी परछाई से तक डरने लगे कि कहीं ये परछाई भी धोखा ना दे दे, क्योंकि दुनिया, आप जान गए कि ये दुनिया बेहद ख़राब है। तो अब आप किसी के बारे में नहीं सोचते, लेकिन हाँ, अभी कुछ दिनों से शायद आपको कुछ ऐसे स्वप्न आए हैं, कुछ आपने बहुत परेशानी में इसको देखा है, तो आप अंदर से परेशान हो रहे हैं और ईश्वर से चाहते हैं किसी के जीवन में कोई कष्ट ना आए। इसके भी जीवन के लिए आप कष्ट नहीं चाहते। ये सरल हृदय ही आपको ईश्वर की तरफ ले जा रहा है। ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा ईश्वर होते हैं। ईश्वर करे बुरे लोगों के साथ भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा रहे, क्योंकि आप दूर तो रह सकते हैं लेकिन बुरा नहीं चाहते, किसी के साथ बुरा नहीं हो, सबके जीवन में अच्छाइयाँ हैं, सब खुश रहें, मस्त रहें। आप भी खुश रहें, मस्त रहें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल।